हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपके न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपके नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस में हमने डिस्कस किया था प्यूरिन और प्रिमिडीन्स के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए इसका पार्ट 1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट 2 से, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शुगर्स के बारे में। किसके बारे में? शुगर्स के बारे में। तो देखिएगा, पहले हमने क्या डिस्कस किया था? आपके नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, हमने कहा था कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड है उसके लिए 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका नाइट्रोजनस बेस, एक है 5 कार्बन शुगर और थर्ड है आपका एक फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड कंपोनेंट की बात करेंगे, शुगर्स की। तो शुगर की अगर बात की जाए तो शुगर जो है पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, तो जो नेचुरली अकरिंग न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप्स की पेंटोज शुगर देखने के लिए मिलेगी। एक होगी आपकी राइबोज शुगर, एक होगी आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर। शुगर मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका कोई भी नेचुरली अकरिंग न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए आरएनए, उसमें आपको 2 टाइप की पेंटोज शुगर देखने के लिए मिलती हैं। आइदर वो जो शुगर है वो राइबोज शुगर हो सकती है या फिर वो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है। तो अगर पेंटो शुगर की बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, एक ये 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होती है। देखो, जनरली जो ये राइबो शुगर होती है, जो राइबो जनरली क्या राइबो शुगर जो है वो आपकी आरएनए में देखने के लिए मिलेगी आपको, और जो आपकी डीऑक्सी राइबो शुगर है वो आपको डीएनए में देखने के लिए मिलेगी। तभी तो डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो राइबोस शुगर आपको आरएनए में जो है जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज वाली मिलेगी, और जो डीएनए में है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो राइबोस शुगर होती है, मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलती हूँ। ये देखिएगा, ये जो राइबोस शुगर है ये कितनी है? 5 कार्बन है। 1, देखना मेरे साथ, थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम, 1 मिनट। ये देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन की क्या होती है? शुगर होती है। जो आपकी पेंटोज शुगर होती है वो कितनी की होती है? 5 कार्बन की। 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होती है। क्या है? मोनोसेक्राइड। मैं लिख देती हूँ, ये पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी शुगर है, शुगर का पॉइंट ही मैं लिखती हूँ। शुगर जो है आपकी पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है। दूसरी बात मैंने क्या कहा? 5 कार्बन की होती है, और कैसी होती है? मोनोसेक्राइड शुगर होती है, मोनोसेकेराइड। अगर आपको मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड नहीं पता है तो मैं जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स क्या होती है। ठीक है, तो अभी समझो, ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की है, मोनोसेक्राइड है। अब राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस देखो। राइबोज में देखो, यहाँ पर अगर 2 प्राइम कार्बन पर बात की जाए तो OH ग्रुप है। इससे पहले एक और चीज समझो, ये 2 प्राइम क्या है? देखो ध्यान से समझो इस बात को। अगर आपको याद हो, नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हमने? नाइट्रोजीनस बेस के बारे में, प्यूरिन और प्रिमिडिन के बारे में पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको कार्बन काउंट करना सिखाया था, कार्बन काउंट करना सिखाया था। तो मैंने 1, 2, 3 इस तरीके से नंबरिंग सिखाई थी आपको, कैसे आपको कार्बन काउंट करने हैं। तो उसके कार्बन को, शुगर के कार्बन, नाइट्रोजनस बेस के कार्बन को शुगर के कार्बन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग 1 प्राइम 2 प्राइम का यूज करते हैं शुगर के कार्बन पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे अगर शुगर के कार्बन को नाइट्रोजनस बेस के कार्बन से डिफ्रेंशिएट करना है तो भाई कैसे करूंगी? अगर मैं दोनों को 1 1 बोलूंगी तो, इसलिए जो शुगर के कार्बन हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम से। 1 ऊपर से डैश दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। इसीलिए जो शुगर के कार्बन होते हैं वो क्या है? 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, इस तरीके से बोलते हैं। तो जो राइबोज शुगर होता है उसका जो सेकेंड प्राइम का जो सेकेंड कार्बन होता है उस पर देखो OH ग्रुप है, जबकि डीऑक्सीराइबोस के अगर आप सेकेंड कार्बन पर देखेंगे, सेकेंड प्राइम कार्बन पर, तो H है। तो मतलब क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंशिएशन होता है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का।
जो राइबोस शुगर में 2 प्राइम कार्बन पर OH ग्रुप होगा। डीऑक्सी मीन्स वो एक O निकल गया, एक क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया, एक ऑक्सीजन एटम कम हो गया। किस पोजीशन से, 2 प्राइम से। अब वो 2 प्राइम भी हो सकता है और कुछ कुछ केस में 3 प्राइम पोजीशन भी होता है, ठीक है। तो 2 प्राइम पोजीशन से क्या हो गया, एक O ग्रुप निकल गया, तो उसे हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर। बात समझ आई? अगेन आई एम रिपीटिंग, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में आपको देखिए डिफरेंस क्या है। अगर 2 प्राइम पोजीशन पर OH है और यहाँ पर 2 प्राइम पोजीशन पे क्या है, H है, तो एक O का निकल जाना, इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी। डीऑक्सी मीन्स एक O निकल गया, ठीक है। और डिफरेंस समझ आया, 1 प्राइम 2 प्राइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इसे नाइट्रोजनस बेस के कार्बन से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है शुगर पकड़ का। क्या होता है, शुगर पकड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आता, बहुत इजी वे में समझाती हूँ। शुगर पकड़ का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पेंटोस शुगर होती है ना, जो आपकी, मैंने बोला पेंटोस शुगर, जो आपकी शुगर होती है ना, ये नॉन प्लेनर होती है। कैसी होती है, नॉन प्लेनर। तो इस नॉन प्लेनरिटी को, इस नॉन प्लेनरिटी को हम पकरिंग बोलते हैं। इसको हमने क्या टर्म दे दिया, पकरिंग। जो आपकी शुगर्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो कैसी होती हैं, नॉन प्लेनर होती हैं। मैं भी समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। आपकी शुगर्स क्या होती है, नॉन प्लेनर होती हैं। नॉन प्लेनर है तो इस नॉन प्लेनरिटी को हमने क्या बोल दिया, पकरिंग। अब ये जो नॉन प्लेनरिटी है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है दो, मतलब दो कन्फर्मेशन में हो सकती है शुगर्स। एक हो सकते हैं आपके एनवलप फॉर्म में और एक हो सकते हैं आपके ट्विस्टेड फॉर्म में। एक आपके एनवलप फॉर्म में और एक ट्विस्टेड फॉर्म में। एनवलप फॉर्म का मतलब क्या है, मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ बच्चों, देखो समझने की कोशिश करना। देखो जैसे आपकी ये शुगर है, ठीक है, ये देखो ये शुगर है, इसका ये नाइट्रोजनस बेस से यहाँ से अटैच होगा, ठीक है। ये 1 प्राइम, मतलब ये 1 प्राइम वाला कार्बन हो गया, 1 प्राइम, ठीक है। ये 2 प्राइम यहाँ पर देखो इस तरीके से, एक मिनट में बनाती हूँ पहले। तो ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो अगर अगर आपके, समझना एनवलप फॉर्म का मतलब क्या है। एनवलप फॉर्म में क्या होते हैं, 4 कार्बन एक तरफ होते हैं और एक कार्बन क्या होता है, अलग होता है। जैसे ये 3 प्राइम क्या है, अलग से है, तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है, एनवलप फॉर्म। 4 कार्बन एक एक प्लेन पे हैं, को प्लेनर है, और 5th वाला जो है अवे होगा। 5th वाला क्या होगा, अवे होगा। अब मैं एक और बनाती हूँ, तुम्हें ट्विस्टेड बताती हूँ। ट्विस्टेड में क्या होता है, देखो ये ट्विस्टेड है, ध्यान दे रहा, मुझे इमेज लानी चाहिए। देखो ये 1 प्राइम हो गया, ये 2 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम और ये 5 प्राइम। इसमें 3 प्राइम और 2 प्राइम दोनों ही अभी हैं प्लेन से, तो ये हो गया ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में 3 कार्बन एटम्स जो है को प्लेनर होते हैं और जो 2 होते हैं वो अवे करते हैं, ठीक है, अवे करते हैं, अपोजिट साइड होते हैं प्लेन की, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। ये कौन सी कंफर्मेशन हो गई, ट्विस्टेड। और ये कौन सी हो गई, एनवेलप। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, ध्यान से सुनो। जो पेंटोस शुगर होती है वो नॉन प्लेनर होती है, और इस नॉन प्लेनरिटी के टर्म को या पकरिंग बोलते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, दो कन्फर्मेशन एग्जिस्ट कर सकती है, दो कन्फर्मेशन हो सकते हैं। तो एनवलप फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी ट्विस्टेड। अगर एनवलप का मतलब क्या है, 4 कार्बन एक प्लेन की तरफ होंगे और एक अलग से दिखेगा आपको, तो वो एनवलप। ट्विस्टेड का मतलब क्या हो गया, 3 एक तरफ है, 2 अलग से हैं, 2 अपोजिट साइड में है प्लेन के, तो वो हो गया ट्विस्टेड, ठीक है। अब दो, एक और टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है शुगर पकड़, आपकी एंडो भी हो सकती है या फिर एक्सो भी हो सकती है। मैंने क्या बोला, जो शुगर पकड़ है वो आपकी एंडो भी हो सकती है और एक्सो भी हो सकती है, ठीक है। अब एंडो और एक्सो का मतलब क्या है, देखो समझो। एंडो मीन्स अंदर की तरफ होगा, एक्सो मीन्स बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में आप ये बोलेंगे, अंदर या बाहर, आप बोलेंगे बेस के रेस्पेक्ट में। कहाँ गया मेरा पेन, आप किसके रेस्पेक्ट में, नाइट्रोजिनस बेस के रेस्पेक्ट में। जैसे कि आपकी ये शुगर है, ध्यान से देखो, ये शुगर है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस अटैच है इससे, शुगर से, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा भैया, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा आपका, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो अब मैं कह रही हूँ एंडो एक्सो आप किसके टर्म में बोलेंगे, आप बोलेंगे बेस के रेस्पेक्ट में, नाइट्रोजिनस बेस के रेस्पेक्ट में। देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो ये थर्ड वाला जो है बाहर एक्सो है, क्योंकि बेस के अपोजिट में है, तो इसे बोलेंगे आप बाहर की तरफ, एक्सो मीन्स बाहर की तरफ।
एंडो मीन्स अंदर की तरफ। और ये देखो, ये वाला कार्बन देखो, ये क्या है, अंदर की तरफ है, तो ये हो गया एंडो। ये क्या हो गया, एक्सो। ये वाला देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, एंडो। देखो वहीं पर ये C2' एंडो देखो, क्यों, क्योंकि बेस की तरफ है। अगर नाइट्रोजनस बेस की तरफ इसका फेस है तो आप इसे बोलेंगे एंडो। अगर ये बेस की, देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है, एक्सो। ये क्या है, एक्सो। समझ आया। अगर बेस के अपोजिट में है तो एक्सो, बेस के सेम साइड पर है तो आप बोलेंगे एंडो। समझ आया, एंडो और एक्सो में मतलब। मैं बहुत सिंपल वे में यहाँ पे समझाती हूँ। देखो जैसे मैंने फिगर बनाया है, ये देखो, एक मिनट को दूसरे पेन का कलर का यूज करने दो। जैसे कि ये 3' का है, ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजनस बेस के सेम साइड में है ना, तो इसे आप बोलेंगे C3' एंडो। ये देखो ये 2' है, ये अपोजिट में है, बेस इस साइड होगा, नाइट्रोजनस बेस, तो ये अपोजिट में, तो इसे आप क्या बोलेंगे, C2' एक्सो। समझ आया, 2' एंडो एक्सो क्या होता है, एंडो एक्सो में डिफरेंस। तो आज की क्लास में बस मुझे इतना ही पढ़ाना था, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। ये मेल है gyanvarsha@gmail.com। आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अगर आप हेजिटेटेड हैं कुछ चीज़ पूछने में या कुछ कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आप यहाँ पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ये जो PDF है, मैं इसे ये जो मटेरियल है मैं इसे PDF फॉर्म में अपलोड कर दूँगी ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पर मैं जॉब्स अपडेट वगैरह देती रहती हूँ, अगर कहीं प्रोजेक्ट पोजीशन वगैरह निकली हुई है तो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।